अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फजल अमीन और आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड। हम एक्सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सेल से मतलब ये हमारा पहला लेक्चर है, तो चलो इन एक्सेल से मतलब इंट्रोडक्शन हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले टॉप में ये जो हमारे पास आ रहा है, इस ये बुक वन एक्सेल जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इसको हम टाइटल बार कहते हैं। मैं आपको और मज़ीद क्लियर करना चाह रहा हूँ। इसको हम कहते हैं टाइटल बार। इस पे जो बुक हम ओपन करेंगे, जो वर्कशीट वगैरह हम ओपन करेंगे, अ, उस पे इस टाइटल पे उसका नाम लिखा हुआ होगा। एक्सेल ये जो हमारे पास आ रहा है, ये इस साइड पे, ठीक है, इस साइड पे ये जो आ रहा है इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहूँगा आपको। ये ऊपर वाला ये जो पोर्शन आ रहा है इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। और राइट साइड पे ये जो कंट्रोल्स आ रही है, ये क्रॉस है, इससे ये क्लोज होता है। ये मैक्सिमाइज वाला बटन है और ये माइनस वाला, इसको कंट्रोल बॉक्स हम कहते हैं। और इसके नीचे ये जो रिबन आ रही है इसको हम मेनू बार कहते हैं। इसमें डिफरेंट मेनूज होती है। इसी नीचे ये जो पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये टूल बार कहलाता है। ठीक है, इसकी नीचे ये जो पट्टी आ रही है इसको हम फार्मूला बार कहते हैं। जस्ट नाम नोट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो फार्मूले हम इस्तेमाल करेंगे वो इस फार्मूला बार में शो होंगे। इसके बाद ये जो नीचे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आ रही है, इसको हम रोज और कॉलम्स कहते हैं। ये जो वर्टिकल कॉलम्स आ रही है ए बी सी डी, ठीक है, इस ये कॉलम्स कहलाती है। एक्सेल में कॉलम के नाम ए से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और इस तरह सी डी ई एफ, फिर ये मिक्स होते जाते हैं। तकरीबन 2003 एक्सेल में 256 कॉलम थे। इसके नीचे ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ रहा है, ये रोज नंबर है। ये रोज का नाम हमें शो करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल जो पट्टी आ रही है इसको हम रोज कहते हैं। और जहाँ पे रोज और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम सेल कहते हैं। लेट सपोज, हाँ, इधर मैं क्लिक करता हूँ तो इस जो ये जो A1 आ रहा है, ये इस सेल का एड्रेस है, इसका नाम है। एक्सेल में बेसिकली ये वर्कशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटा टेबुलर फॉर्म में सेव होता है। टेबुलर फॉर्म में किस तरह सेव होता है, इसमें कॉलम्स और रोज होते हैं। ठीक है, अ, और जहाँ पे रोज और कॉलम्स, लेट्स सपोज A1 कॉलम और एक रो जहाँ पे एक दूसरे को कता करते हैं वो ये वाला एरिया बन जाता है। इसको हम A1 का नाम देते हैं। मतलब जो भी सेल होगा, पहले कॉलम का नाम और उसके बाद जो सामने वाला रो होगा उसका नाम हम लेंगे तो वो सेल का नाम बन जाएगा। लेट सपोज ये वाला सेल हम लेते हैं तो ये बी कॉलम है और 2 रो है, तो इसका नाम हो गया B2। ये इधर B2 शो हो रहा है, हमारे पास B2 शो हो रहा है, ये दिख रहा है आपको। लेट सपोज मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये F कॉलम है और ये 6 नंबर रो है, तो ये F6 हो गया। F6, F6 इस सेल का नाम है, F कॉलम है और 6 रो है। ठीक है, इसके बाद नीचे ये जो विंडो आ रही है इधर शीट शो होते हैं हमारे पास। ये शीट 1 हो गया, इस तरह शीट 2 होगा, शीट 3 होगा। हम नई शीट्स भी इसमें एंटर करेंगे। तो चलो पहले स्टार्ट ले लेते हैं। एक्सेल तो हमने ओपन कर लिया है। ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, इसमें ये जो विंडो शो हो रही है इससे हम एक्सेल की शीट ओपन कर सकते हैं। और ये जो सेव वाला बटन शो हो रहा है इससे हम शीट सेव करते हैं। लेट सपोज मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ तो क्लिक करूंगा, ठीक है, फिर सेव पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और इधर नाम दूंगा जहाँ जिस लोकेशन पे मैं सेव करना चाह रहा हूँ। लेट सपोज मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ इसको, तो सेव डेस्कटॉप सेलेक्ट करूंगा और फिर नाम दूंगा। लेट सपोज मैं इसको नाम देता हूँ कंप्यूटर वर्ल्ड, ठीक है, और फिर सेव के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये सेव हो गया डेस्कटॉप पे। चलो अगर हम डेस्कटॉप पे देखना चाहे तो ये हमारे पास ये फाइल आ गई है। ठीक है, इस तरह जब मैं इसको ओपन करूंगा तो वो ओपन से शो होगा। ठीक है, ये क्विक ओपन, ये भी मैं शो करना चाह रहा हूँ। इसमें ये जो एरो आ रहा है
इससे हम क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब जो जो कमांड्स हम इसमें डालना चाहे, लेट सपोज मैं ईमेल भी इसमें डालना चाहूँ, मैं कोई और ऑप्शन या ईमेल रिमूव करना चाहूँ, तो इधर मैं क्लिक करूंगा, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू जो हमारे पास आ रही है ये वाली, इधर मैं क्लिक करूंगा तो वो कमांड ऐड हो जाएगी और इसके साथ ये टेक मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो जो फाइल हमने सेव की है अगर मैं उसको ओपन करना चाहूँ तो ओपन पे क्लिक करूंगा और फिर उसी जगह पे जाऊंगा। ठीक है, मतलब डेस्कटॉप पे हमारे पास पड़ी है तो ये रिसेंट में आ गया है। ठीक है, रिसेंट में लेट सपोज मैं इसको रिमूव कर देता हूँ इधर से, जो रिसेंट वाला हमारे पास लिस्ट है, और मैं चला जाता हूँ माई कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे। ठीक है, डेस्कटॉप पे ये जो कंप्यूटर वर्ल्ड के नाम से हमने फाइल सेव की है ये फाइल हमारे पास ओपन हो गई है। तो इस तरह न्यू फाइल हम बनाते हैं। चलिए इसमें मैं कुछ लिख लेता हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैं लिख लेता हूँ इधर रूल नंबर, नेम, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये सेव हो गई है। अगर मैं इसकी कॉपी बनाना चाहूँ तो मैं सेव एज करूंगा। चलिए मैं फाइल मेनू में जाके इसको क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं दोबारा से इसको ओपन कर लेता हूँ। ये फाइल मेनू में भी कमांड है और आ, जो क्विक एक्सेस टूल बार है इसमें भी कमांड है। क्विक एक्सेस टूल बार इसको मोस्टली ज्यादा इस वजह से यूज होता है कि इसमें जो कमांड्स है वो क्विकली हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है। ठीक है, इस पे अब ये न्यू है, ये ओपन है, मतलब जो सेव फाइल है वो उसको हम ओपन करते हैं इससे, और न्यू से हम नया फाइल ओपन करते हैं। लेट सपोज ये फाइल हमें नहीं चाहिए, कोई और शीट चाहिए, तो न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये नया फाइल ओपन हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं फाइल मेन्यू पे। ठीक है, फाइल मेन्यू में ये हो गया इन्फो। सबसे पहले इन्फो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि ये इसकी साइज क्या है, मतलब जो फाइल हमने ओपन की है। ठीक है, नॉट सेव्ड यट, टाइटल इसका क्या है, सारा कुछ हमें प्रोटेक्ट वर्कबुक, अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे तो भी ये आगे हम चल के करेंगे सारा कुछ। इंस्पेक्ट वर्कबुक, इसमें ये कमांड्स है। न्यू तो हमने कर लिया, न्यू से हम नया जो वर्कबुक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट या जो भी बिलिंग स्टेटमेंट जो भी होगा हम इस कमांड से ओपन करेंगे। लेट सपोज ये मैं बिलिंग स्टेटमेंट ओपन करना चाह रहा हूँ, तो इस पे क्लिक करूंगा तो ये न्यू ओपन हो जाएगा। न्यू ब्लैंक, न्यू से मतलब न्यू ब्लैंक, और सेव्ड से फिर इसको हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये बिलिंग स्टेटमेंट है, और इसको अगर मैं क्लोज करना चाहूँ तो ये क्लोज करूंगा। ठीक है, अगर मैं कोई ये मुझसे मांग रहा है अभी कि आप सेव कर रहे हैं इसको, तो मैं कह रहा हूँ ये डायलॉग बॉक्स पे मैं क्लिक करूँ, मैं सेव नहीं करना चाह रहा। ठीक है, इस तरह ओपन तो हमने कर लिया है पहले से कि हम सेव शुदा फाइल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और सेव कमांड से लेट सपोज मैं इधर कुछ और एंट्रीज कर लेता हूँ, एफ नेम की, फादर नेम की, कुछ और एंट्री कर लेता हूँ। एक रूल नंबर हो गया, अमीन हो गया, एप नेम हो गया लेट सपोज उस्मान। ठीक है, और इसको मैं सेव करना चाहूँ तो मैं इधर से भी सेव कर सकता हूँ, और फाइल मेनू में जाके ये सेव जो बटन है इस पे भी क्लिक करूंगा तो इस पे सेव हो जाएगी। और सेव एज का मतलब ये है अभी कि हम इसकी एक और कॉपी बनाना चाहे। सेव एज मतलब जिस तरह ये है हूबहू उस तरह हम इसकी कॉपी बनाना चाहे तो सेव एज कमांड ओपन करेंगे। लेट सपोज मैं इसकी डेस्कटॉप पे सेव एज करना चाह रहा हूँ, और कंप्यूटर वर्ल्ड 2 इसको मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आपको इधर इसका नाम चेंज हो गया, और हमने उसकी जो पुराने वाला फाइल था उसकी हमने कॉपी बना ली। फाइल मेनू पे क्लिक कर लेते हैं और प्रिंट पे चले जाते हैं। ये प्रिंट का मतलब ये है कि आप अपनी शीट की अगर प्रिंटिंग करना चाहे, ठीक है, तो आप इसकी सेटिंग किस तरह करेंगे, कितनी कॉपी आप निकालना चाह रहे हैं। आप प्रिंटर इधर सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा प्रिंटर इंस्टॉल है। ठीक है, प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, और ये जो सेटिंग है प्रिंट एक्टिव शीट्स, जो एक्टिव शीट्स है या प्रिंट एक्टिव शीट्स या प्रिंट एंटायर वर्कबुक, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, या कोई मतलब स्पेसिफिक पेज, लेट सपोज 3 to 5 पेजेस, अगर आपकी शीट में बहुत से पेजेस है, 3 to 3 या 3 to 5 पेजेस आप निकालना चाहें तो आप इधर से सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर आप इसमें पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल, ठीक है, और लैंडस्केप मतलब ये हॉरिजॉन्टल, ये चेंज हो गया, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये लैंडस्केप में आ गया, और पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल, ये दोबारा से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से भी आप अपने रिक्वायरमेंट हाँ के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। और नॉर्मल मार्जिन पे से मतलब जो मार्जिन ये है कि जो पेज के बॉर्डर्स हैं और लिखाई
जहाँ से स्टार्ट होती है अ, उसको हम मार्जिन कहते हैं। अगर आप मार्जिन चेंज करना चाहें, नॉर्मल रखना चाहे या वाइड करना चाहे, नैरो करना चाहे, आप उस हिसाब से अपने मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, ठीक है? ये देख रहे हैं लिखाई इधर नज़दीक आ गई है। लेट्स सपोज मैं एक और मार्जिन वाइड मार्जिन सेलेक्ट करूँगा तो ये राइट साइड पे चली चली जाएगी, ये देख रहे हैं आपको, ठीक है? तो इस तरह आप सेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह आप स्केलिंग भी सेट कर सकते हैं और पेज सेटअप भी इधर एक कमांड आ रही है, आप पेज की सेटअप भी कर सकते हैं। मतलब पोर्ट्रेट लैंडस्केप जो हमने कर लिया है, ठीक है? और ये एडजस्टमेंट जो साइज है वो भी आप कर सकते हैं इधर, और पेज पेपर की जो साइज है वो अपने हिसाब से, मतलब लेटर है, लीगल है, जो भी है आप अपने हिसाब से इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। और प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो आप इधर से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मार्जिन आ रहा है, तो टॉप और राइट मार्जिन, लेफ्ट और लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सारा कुछ इधर से आप कर सकते हैं। लेट सपोज ये मार्जिन मैं चेंज कर रहा हूँ तो इधर प्रीव्यू में चेंज होगा, लेफ्ट बॉटम में बढ़ाना चाह रहा हूँ, ये देख रहे हैं आपको, ठीक है? ये राइट साइड पे चला गया, 2.5 मैंने कर, लेट सपोज मैं राइट से भी बढ़ाना चाहूँ मार्जिन 1.2.5 और बॉटम से भी मैं बढ़ाना चाहूँ लेट सपोज, तो ये लाइन इधर ऊपर चली गई है। इस तरह टॉप से भी मैं बढ़ाना चाहूँ तो ये इधर आ गई है। और फुटर के लिए अगर आप स्पेस रखना चाहिए तो आप इधर से सेट कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह हेडर और हेडर भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेट सपोज कस्टम हेडर आप डालना चाहे तो इधर से लिख सकते हैं। लेट सपोज मैं लिख लेता हूँ आरपीडीसी एंटायर, सेंटर पे रखना चाहे या राइट पे रखना चाहे या लेफ्ट पे रखना चाहे, आप अपनी मर्जी के मुताबिक। लेट सपोज मैं इधर से कट कर देता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि जो हेडर है वो सेंटर पे रहे, तो इधर से ये देखे टॉप पे आ जाएगी, ठीक है? फुटर में आप क्या रखना चाहे तो आप इधर से सेटिंग कर सकते हैं। लेट सपोज पेज नंबर मैं लिखना चाह रहा हूँ, और इस तरह शीट की सेटिंग भी आप इधर कर सकते हैं। शीट, प्रिंट एरिया, प्रिंट लेटर, रो टॉप, जो भी सेटिंग अपनी रिक्वायर के मुताबिक आप इधर से कर सकते हैं। फिर मैं ओके करूंगा तो प्रीव्यू में हम देखेंगे, ठीक है? ये देख रहे हैं पेज, हमारे पास पेज नंबर भी आ रहा है, ठीक है? ये देख रहे हैं आरपीडीसी इसके ऊपर आ गया क्योंकि हमने उधर लिखाई जो है की थी, इस वजह से हमने मार्जिन सेट की थी। अगर मार्जिन में करूंगा, मैं बॉटम में जाता हूं और आपको पेज नंबर, ये पेज नंबर आ गया, ठीक है? अभी मैं नॉर्मल मार्जिन पे जाऊंगा, ठीक है? तो आपको क्लियर नजर आ जाएगा जो नॉर्मल मार्जिन है, ठीक है? इस पे हम जाते हैं तो जो हेडर और फुटर हमने दी है वो क्लियरली हमें दिखाई दी है, देख रहे हैं? वो जो हेडर है वो हमें दिखाई दे रहा है आरपीडीसी, और ये फुटर भी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है? फुटर भी हम देख सकते हैं नॉर्मल मार्जिन में, ये देख रहे हैं फुटर, फुटर भी हमें दिख रहे हैं। तो इस तरह प्रिंट के लिए हम सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आ रही है फाइल में ये जो शेयर का कमांड आ रहा है। शेयर मतलब अगर आप कोई पीपल, लोगों के साथ, इनवाइट पीपल, लोगों के साथ मैसेंजर पे, एमएसएन मैसेंजर का ये साइन दिया हुआ है, इस पे शेयर करना चाहे तो भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, और आप सेव टू क्लाउड भी कर सकते हैं। ये हमें इनवाइट पीपल, ये स्टेप 1 और स्टेप 2 दी हुई है कि सेव योर डॉक्यूमेंट टू ऑनलाइन ड्राइव लोकेशन। आप ऑनलाइन ड्राइव पे इसको सेव करेंगे और फिर उसको शेयर करेंगे। शेयर योर डॉक्यूमेंट विल डू दिस आफ्टर यू आर फिनिश सेविंग। तो फिर ये जिन जिन के साथ आप शेयर करना चाहे तो शेयर हो जाएगी। इसके बाद एक्सपोर्ट की कमांड आ रही है। एक्सपोर्ट में मतलब इस फाइल को आप इधर से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्रिएट पीडीएफ, पीडीएफ एक्सएफएस अगर आप चेंज करना चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं इसकी पीडीएफ। लेट सपोज मैं इसकी पीडीएफ क्रिएट करना चाहूँ, डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ, ठीक है? कंप्यूटर वर्ल्ड 2 के नाम से सेव करूंगा तो ये पीडीएफ इसकी बन जाएगी, ठीक है? ये देख रहे हैं, अभी मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है? ये देख रहे हैं पीडीएफ इसकी आ गई है। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो ओपन कर सकता हूँ, ठीक है? इस तरह पीडीएफ बन जाती है। जो आप एक्सेल की शीट है तो आप एक्सपोर्ट के लिए पीडीएफ भी इसकी बना सकते हैं, ठीक है? ये हमें, ये इसका पीडीएफ आ गया, ठीक है? तो पीडीएफ इस तरह बनता है इसका, ठीक है?
अभी दोबारा से हम अपने बुक 2 पे चले जाते हैं और इसमें एक और इसमें ऑप्शन आ रही है। चलो हम ये दूसरा वाला ओपन कर लेते हैं, ये ओपन कर लेते हैं। इसमें एक और ऑप्शन थी एक्सपोर्ट में, ये चेंज फाइल टाइप। आप अपनी इस फाइल की टाइप भी चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शन दी हुई है। चेंज फाइल टाइप, वर्कबुक यूजर द एक्सेल uses the Excel spreadsheet format और Excel 97 2003, इसमें भी इसको डाल सकते हैं। ओपन डॉक्यूमेंट और जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, टेक्स्ट, हाँ, टिप डिलिमिनेटेड डॉक्यूमेंट भी इसकी कर सकते हैं। और आप CSV फाइल भी बना सकते हैं। CSV मींस कामा सेपरेटेड, हाँ, डिलिमिटेड फाइल भी इसको बना सकते हैं। सेव भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद है क्लोज, तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। मैं कैंसिल कर लेता हूँ। इसके बाद ऑप्शन आ रही है अकाउंट। अकाउंट में आपको आपके जो एमएस ऑफिस है उसकी इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। अगर आप ऑनलाइन जो है आपने एमएसएन का अकाउंट बनाया है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, तो आप उस उधर भी लॉगिन कर सकते हैं इधर से। और इसमें इसके बाद लास्ट ऑप्शन आ रही है ऑप्शन। ऑप्शन में इसकी हम सेटिंग कर सकते हैं। ये जो जर्नल सेटिंग है, जर्नल ऑप्शन फॉर वर्किंग इन एक्सेल, यूजर इंटरफेस की सेटिंग इधर से हम कर सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है हाँ वो कर सकते हैं। और व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक्स, तो ये हमें हमसे मांग रहा है कि यूज दिस इज द डिफॉल्ट फॉन्ट, मतलब जो फॉन्ट हमने सेंड की है हाँ उसकी सेटिंग भी आप कर सकते हैं। जो जो फॉन्ट्स आपको चाहिए फॉन्ट्स इधर से सेट करेंगे। फॉन्ट साइज ये 11 बाय डिफॉल्ट है, मैं 10 रखना चाहूँ तो भी रख सकता हूँ और अपनी जरूरत के मुताबिक भी आप लग सकते हैं। डिफॉल्ट व्यू फॉर न्यू शीट्स, मतलब जो न्यू शीट्स ओपन होगी उसकी डिफॉल्ट व्यू क्या होगी, नॉर्मल व्यू होगी कि नहीं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो पेज ब्रेक व्यू भी कर सकते हैं, पेज लेआउट व्यू भी कर सकते हैं। विंडो यूजर का नाम भी आप लिख सकते हैं। लेट सपोज ये हो गया विंडो यूजर है, मैं इसको लेट सपोज कहता हूँ अमीन, ठीक है। और ऑफिस नेम भी आप रख सकते हैं। इसके बाद आप सेटिंग करेंगे अपनी जरूरत के मुताबिक और फिर ओके करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगी। फार्मूला भी आप फार्मूलाज की सेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। चेंज ऑप्शन रिलेटेड टू फार्मूला कैलकुलेशन परफॉर्मेंस इन एरर हैंडलिंग, ठीक है। कैलकुलेशन ऑप्शन ये ऑटोमेटिक हो गया और ये हो गया ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर टेबल डाटा, मतलब अपनी जरूरत के मुताबिक जो आप डालना चाहिए ये सारे चेक एक एक करके आप लगा सकते हैं। इसके बाद है प्रूफिंग, प्रूफिंग भी आप कर सकते हैं। और सेव कहाँ पे आप रखना चाहे, सेव फाइल इन दिस फॉर्मेट, कौन सी फॉर्मेट आप मतलब जरूरत के मुताबिक, CSV मैकेंटोश और ये हो गया एक्सेल मैक्रो, डिफरेंट ऑप्शंस आ रही है, ठीक है। आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। और सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स, ये 10 मिनट्स सेटिंग की हुई आप कम ज्यादा कर सकते हैं इधर। और ऑटो रिकवरी इसमें बहुत सी ऑप्शन आ रही है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इधर इधर से सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और डिफॉल्ट लोकल फाइल लोकेशन, ये फाइल कहाँ भी पड़ी है, सी में, यूजर में, PRP और डॉक्यूमेंट्स में पड़ी है। सी मैं ओपन कर लेता हूँ, ड्राइव, सी ड्राइव ओपन कर लेता हूँ कि ये कौन सी जगह हमें कह रहा है। सी में, ये सी ड्राइव हमने ओपन कर लिया। अभी यूजर हो गया, PRP हो गया और ये डॉक्यूमेंट हो गया। तो ये उधर सेव है, ठीक है। मतलब आप सेटिंग कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। दोबारा से कर लेते हैं। सी सी ड्राइव ये इधर से ओपन हो गया, यूजर, PRP और डॉक्यूमेंट्स ये हो गया, ठीक है। तो आप इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह सर्वर ड्रिफ्ट लोकेशन ये भी आप सेटिंग कर सकते हैं। कलर्स की सेटिंग भी इधर से कर सकते हैं। लैंग्वेजेस की सेटिंग भी कर सकते हैं। ये लैंग्वेज मैंने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट रखा हुआ है, ठीक है। आप अगर कोई दूसरी लैंग्वेज लगाना चाहे तो वो इनेबल करके इंस्टॉल कर लेंगे और इसकी प्रायोरिटी इधर से चेंज कर लेंगे, ठीक है। इधर से चेंज कर लेंगे, ठीक है। और इसको सेट एज अ डिफॉल्ट लैंग्वेज कर सकते हैं। फिर मतलब जो भी है आप सेटिंग कर सकते हैं। एडवांस में हम एडवांस ऑप्शन फॉर वर्किंग विद एक्सेल, ये डिफरेंट सेटिंग है, एडिटिंग ऑप्शन है, आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। इसके बाद कस्टमाइज रिबन है, मतलब जो रिबन्स हमारे पास आ रही है ये रिबन्स, ठीक है। इसकी हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर इसके साथ कोई कमांड लगाना चाहे या नई विंडो बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। लेट सपोज
मैं एक नई न्यू टैब बनाना चाहूँ, ठीक है, न्यू टैब, इसको मैं नाम दे देता हूँ, कोई रीनेम कर देता हूँ, लेट्स सपोज न्यू के नाम से, ठीक है, न्यू हो गया। अभी इसमें हम कमांड्स भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसमें मैं ईमेल लगना चाहूँ तो ऐड करूँगा, ये ईमेल ऐड हो गई इसके साथ। इसके बाद मैं लगाना चाहूँ फॉर्मेट पेंटर, ये रखना चाहूँ, ये लेट्स सपोज मैं फॉन्ट रखना चाहूँ तो ये भी रख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं ओके करूँगा, ठीक है, ओके करूँगा और ये मुझसे मांग रहा है प्लीज क्लोज एंड रिस्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सो दैट द फॉन्ट चेंजेस कैन टेक प्लेस। तो मैं इसको बंद करूँगा, क्लोज करूँगा और फिर जब रिस्टार्ट करूँगा तो ये न्यू रिबन में जो भी हमारे पास जो हमने बनाई है मेनू वो आ जाएगी, ठीक है। ये बहुत से विंडो हमने ओपन की हुई है, इसको बंद कर देते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। हम देखते हैं कि न्यू मेनू हमारे पास बन गई है या नहीं बनी। ये देख रहे हैं न्यू 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 टैब, ये देख रहे हैं न्यू टैब, जो हमने कमांड हिट की थी ईमेल, ये ईमेल हो गया, ये फॉर्मेट पेंटर हो गया और ये फॉन्ट हो गया, ये तीनों इसमें आ गई है, ठीक है, न्यू टैब। आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं, तो इस तरह इसकी कस्टमाइजेशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम लोकेशन देना चाहे ऑप्शन में तो हम लोकेशन भी दे सकते हैं, कस्टमाइज रिबन। लेट सपोज में जो न्यू टैब है वो किधर गया, ये न्यू टैब है, न्यू टैब, इसको मैं नीचे भी कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं इसको लास्ट में लास्ट में लेकर जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, लोकेशन, तो ये देख रहे इधर मैंने पहुंचा दिया इसको, ठीक है। तो इस तरह न्यू मेनू भी बन जाता है। और इसके बाद ऑप्शन में जो कमांड आ रही है क्विक एक्सेस टूल बार, इसको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ये क्विक एक्सेस टूल बार में ये जो चंद कमांड आ रही है सेव अनडू रिपीट, इसमें और कमांड भी जो है डाल सकते हैं। लेट सपोज हम ये डालना चाहे डिक्रीज फॉन्ट साइज, तो ये मैं कट कमांड भी मैं डालना चाहूँ तो ये मैं ओके करूंगा। अभी मैं उधर देखूंगा, ये देख रहे हैं कट कमांड भी आ गई है और डिक्रीज वाला ये जो फॉन्ट साइज है वो भी आ गई है। तो इस तरह आप इसको कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद आ गया एड एंड्स, एड एन, ये भी हम सेटिंग कर सकते हैं, मतलब जो एड्स आती है इसकी भी हम सेटिंग कर सकते हैं। इसको मैंने क्लिक कर लिया है, थोड़ा टाइम ले रहा है ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये जो एड्स वगैरह आ रही है, ठीक है, इसकी भी आप सेटिंग कर सकते हैं। और ट्रस्टेड सेंटर्स, मतलब जो ट्रस्टेड सेंटर है उसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। शो द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्राइवेसी स्टेटमेंट, ये अपनी ट्रस्टेड सेंटर आप सेलेक्ट करके ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ एक्सेल से मुतल्लिक था और एक्सेल में फाइल मेनू से मुतल्लिक था।